नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.3 और उसका पहला प्रश्न, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चित्र और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देख लो। अब आपको ये जो छायांकित भाग दिया गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर इस भाग के अंदर ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें, तो इसको ध्यान से देखो। अर्धवृत्त के अंदर ही है तो इस ऊपर वाले वृत्त की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्या मान रहे हैं, अर्धवृत्त। अब आपको इस छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में, अर्धवृत्त में से अगर हम ये जो त्रिभुज है आगे उसको घटा दें तो पीछे क्या बचेगा, छायांकित भाग ही बचेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, यही छायांकित भाग, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त है, आधा है तो इसको 2 से भाग कर देंगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये कौन सा त्रिभुज है, बहुत सारे सूत्र होते हैं लेकिन हमें पहले ये देखना है ये कौन सा त्रिभुज है। तो हमेशा ध्यान रखना अर्धवृत्त में जो कोण बनता है अर्धवृत्त के अंदर वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण। और अब इसका एक कोण 90 डिग्री का है तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार, आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। अब इसका आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है। अब आधार और ऊंचाई यही दो होगी, इसको आधार मान लो और इसको ऊंचाई मान लो, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास आधार भी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी त्रिज्या नहीं है। तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखो समकोण त्रिभुज में ये आधार और ये ऊंचाई है और ये कर्ण होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, उसका व्यास ही तो होता है। तो ये सबसे लंबी भुजा ये कर्ण होगी। और दूसरी बात, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो ही कर्ण होती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण ज्ञात करना है आपको, कौन सा, क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर। तो अब लंब क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 7 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 625। ये क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, केवल क्यू आर ज्ञात करना है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे क्या लगेगा, अंडर रूट। और 625 का अंडर रूट क्या होता है, 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पूरी भुजा कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसकी क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी, इस व्यास की आधी होगी। तो ये आर क्या हो जाएगी, आर बराबर 25 इसका व्यास है तो 25 की आधी जो होगी वो इसकी त्रिज्या होगी। तो अब सीधे से यहाँ पर आर की जगह मान लगा देंगे, पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर क्या है, 25/2
25/2 गुणा 25/2 और बट्टे में 2 है तो और ये वाला 2 यहाँ पर नीचे गुणा में लिख दिया माइनस 1/2 गुणा आधार क्या है 24 गुणा ऊंचाई क्या है 7, 24 गुणा 7। अब 2 से इसको काट देते हैं, कितना आएगा 11। तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 गुणा 25 गुणा 25/7 इंटू 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, 7 गुणा 4 माइनस 2 का भाग 24 में कितनी बार 12 बार। तो यहाँ पर क्या बचेगा 12 गुणा 7। अब इसको आगे हल करें 11, 25 और 25, इन तीनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 6875। ठीक है, गुणा करके देख सकते हैं। 25 का गुणा 625 और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6875 बट्टे क्या है 7 चौक 28 माइनस 12 और 7 का गुणा कितना होता है 84। अब इसमें से इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 28 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 28 ही आएगा। अब ये तो ऐसे ही लिखेंगे 6875 माइनस, अब 28 का गुणा 84 से करेंगे तब क्या आएगा 2352। ठीक है, 2352, 28 का गुणा कर देंगे 84 से। अब इसमें से ही घटा लो, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं 6875 में से 2352 घटाते हैं तब आएगा 4523। ठीक है, 4523 बटे नीचे क्या है 28, और जब हम 28 का भाग देते हैं इसमें तो हमारे पास आएगा 161.53। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया छायांकित, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को हटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, जो छायांकित भाग है वही बचेगा। तो ये था पहला प्रश्न। अब इसका दूसरा प्रश्न अगले वीडियो में, और उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले की 12.1 12.2 प्रश्नावली उसके भी सभी प्रश्न हमने किए हैं, तो उस लिंक में आपको सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।